लीजिए, आ गया आपका घर। बाय बाय। देख रहे हो ना तुम, आज तो ऑफिस का पहला दिन था और अभी से केटी जी की गाड़ी में आना जाना शुरू कर दिया। ऐसी क्या गुट्टी घोल के पिलाई है तुम्हारी माँ ने केटी जी को, जो वो उनके जैसी लेडी को अपनी बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। देखो ना कैसे किसी दूसरे की गाड़ी का रौब उन पर झाड़ रही है। प्रीति जी, हाय। नमस्ते। हाय रति, तरुण। वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी रह गई थी आपसे। चलिए कुसुम जी से भी कुछ जरूरी बात करनी है, आइए ना, चलते चलते बात आइए। वो गाड़ी में मैं भूल गया बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरुण तरुण नहीं, अभी नहीं, केटी जी के सामने तमाशा नहीं करना है। क्या हुआ? चलता हूँ। आपको कुसुम जी से कुछ काम था ना? मैंने ऐसा कहा? हाँ। कोई काम नहीं था इन्हें कुसुम जी से। ये मेरी ढाल बन के मुझे यहाँ छोड़ने आए थे। शायद आज रति को ऑफिस में देख समझ गए होंगे कि आज कुछ हंगामा होगा, इसलिए। काय प्रीति सा काय? ऐसे झटके वाली एंट्री होगी तो झटके वाला डांस भी तो होगा। हमने देखा थारा छोरा और थारी बीनी चील कौओं की तरह थारे को नोचने के लिए तैयार थे, और फिर हुई मारे हीरो केटी सा की एंट्री। बिल्कुल हीरो की तरह आए और अपनी हीरोइन को जैसे बचाते हैं ना विलियन लोगों से, वैसे बचा के सुरक्षित थारे को मारे घर पहुंचा दिया। भाई वाह! और थारी रद्दी बहू कुसुम जी। अरे ओ है बहू थारी रद्दी। इस उदयपुर के झीलों में जितना पानी होगा ना, उससे ज्यादा पानी इनकी आंखें से बहेगा, देख लेना। नहीं कुसुम जी, वो कोई पराये नहीं है, मेरा बेटा और बहू है। उनके लिए मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलेगी। उन्हें कोई भी दुख हुआ तो उनसे ज्यादा दुख मुझे होगा। ए हमारी मदर इंडिया, इतना ईमो ना हो। ईमो? बता। आंटी, जब भी आप आंसुओं की बारिश करने का प्लान करो ना तो उसे इमोशनल होना कहते हैं, और हमारी जनरेशन में ईमो। अरे छोरी, थारी हमारी जनरेशन की बात है, इसकी जनरेशन को ना समझ आए। छोड़ छोड़। ए चुए, अपनी माँ के वास्ते चाय बना और हमारे वास्ते बना आधा पौन कप। आपका कैसा रहा आज का दिन? जरूर बहुत कमाल का होगा। मैं तो आपकी प्रेजेंटेशन देखकर ही समझ गई थी। आपने सबको सरप्राइज कर दिया होगा ना? जिस तरह ये मेरे पीछे पड़ी थी, उसी तरह किसी क्लाइंट को फंसा ले बस, तो हमारी कंपनी के बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। नहीं कहाँ हो? कुछ गलत सलत तो ना हुआ ना? तू तो यही उम्मीद करके बैठी होगी ना कि मैं फेल होके आऊंगी, पर सॉरी, इस बार मैं तेरी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई। मेरा दिन बहुत अच्छा गया और प्रेजेंटेशन तो कमाल का था। सबको इतना अच्छा लगा कि 2 मिनट तक मेरे लिए तालियां बजाई, और मेरे सीनियर्स को भी मेरा काम बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। प्रियंका और माँ दोनों का आज का दिन बहुत अच्छा गया है। भाई साहब, आप चलिए। मैं तो रेज कर रहा हूँ। मैं आगे के 2 कार्ड्स देखे बिना कमिट नहीं करूंगी।
लेकिन मैं खेल रही हूँ। केटी, बेटा तेरी बारी है, चल सो रहा है। नहीं जाने दो, कल खेलेंगे। लगता है केटी बहुत थक गया है, इसे अब सोना चाहिए। तू मेरी जरूरतों को कितना समझती है ना मॉम। सोना बहुत जरूरी है। कल सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है। पता है प्रीति जी डॉट 10 बजे ऑफिस पहुंच जाती है। कल सोच रहा हूँ मैं भी टाइम पे चला जाऊंगा। बिल्कुल सही बात। इसमें क्या सही बात है? केटी उस कंपनी का मालिक है। केटी, तुझे टाइम पे जाने की कोई जरूरत नहीं। तेरी वो है ना पार्टनर, उसे आने देना टाइम पे। तेरा जब भी मन हो तभी जाना, सो जा। सच में इस वक्त नींद के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है मुझे। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए गाइस। गुड नाइट। स्नेहा, हम ना कल से केजी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल खाना देंगे। ऑफिस में बहुत काम होता है ना, तो एनर्जी बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल भाभी। आई लव यू ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, स्लीप वेल। गुड नाइट। थैंक यू। केटी, बेटा तेरा वो एटीएम कार्ड मिस हो गया था ना, मिला क्या? इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा है चाचू, आप देख लो ना प्लीज प्लीज। आई लव यू, यू आर द स्वीटेस्ट। गुड नाइट चाचू, बाय। कार्ड मिसिंग है, इसे चेक करवाता हूँ। ऑफिस के पहले दिन ही बहुत हंगामा हो गया। हे भगवान, केटी जी को सद्बुद्धि देना कि आज कोई गड़बड़ ना करे, ताले चाबी सब ठीक से काम करे। हे परमात्मा जी, इसकी बात छोड़ो। ये तो हिमालय पर्वत से लुढ़क हुई सीधे मारे घर पे आ टपकी। आप तो हमारी बात सुनो। इस बावड़ी ने अपने आप को इतने जंजीरों में लपेट के रखा है, तो ये उड़ना तो दूर, 2 कदम चढ़ भी ना सके। आप एक काम करो, इसके माथे पे ना वो निश्चिंतता की हवा फूंक दो, ताकि इसको अकल आए, समझ आए कि थे इसके साथ काय करने जा रहे हो, इसकी जिंदगी कितनी रंगीन कर रहे हो, कितनी चटपटी रंगीली कहानी गढ़ रहे हो इसकी जिंदगी की। तब भी तो केटी सा के साथ थारी पार्टनरशिप कराई। अरे उनकी तरह जीना सीख ले। कुसुम जी, बोलो जी। अब सहेली तो मेरी बनती है, पर दोस्ती केटी जी की निभा रही है। नहीं, आज फैसला हो ही जाए। बताइए आप अपनी किसकी है? राम जी की तो तेरी, केटी जी की हूँ मैं फैन, पर सहेली हूँ मैं तेरी। मैं दोनों निभाऊंगी। लग तो नहीं रहा है, हवा तो फैन से ही ज्यादा चलती दिखाई दे रही है। जल कुकड़ी काय, लगता है हमारी बहू अपनी सास की जली कटी सुनने को बेकरार है। मैं सुना के आई 2-4। काय बींदड़ी अपने पियर से लेके आई थी काय? प्रियंका, ऑफिस के लिए तैयार हो? हाँ, बस 15 मिनट में निकलूंगी नाश्ता करके। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। कल जो भी हुआ ऑफिस में, उसके बाद मैं तो उस ऑफिस में नहीं जा सकती। पर यहाँ घर पे भी नहीं रुक सकती। क्या करूं? लगता है किसी कैफे में बैठकर दिन बिताना पड़ेगा। मैम, ये ऐड का पैसा लेने आए हैं। पैसा? जी मैडम, केटी साहब ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि आज वो आपकी कंपनी की ऐड करने के लिए पैसे देंगे। मैम, बिना पेमेंट ये शादी मुबारक ऐड शुरू नहीं करेंगे। मैं केटी जी से बात करती हूँ, आप रुकिए। जी।
लगता है घड़ी का मुझसे इश्क खत्म हो गया, साथ ही नहीं दे दी, आज फिर लेट हो गया। गुड मॉर्निंग प्रीति पार्टनर। मैं बस तैयार होके निकल ही रहा था, 10 मिनट लगे। अच्छी बात है, आप 10 मिनट में पहुंच ही रहे हैं तो आकर ऐड का पैसा खुद ही चुका दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, मैं बस पहुंच रहा हूं। केटी, अब थोड़ा फास्ट फूड मोड में तैयार होना पड़ेगा। अरे फटाफट तैयारियां करनी है हमारे को, और शाम की गाड़ी से रणकपुर जाना है। अरे उस प्रीति को भी फोन करके बताना पड़ेगा कि अब एक ही उसको लड़ाई लड़नी है अपनी। मम्मी जी, रणकपुर में शाम के वक्त ठंड बढ़ जाती है। सुमेध की ताऊजी की तबीयत ठीक नहीं, तो आप पे कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। आप प्लीज एक्स्ट्रा गर्म कपड़े रख लीजिएगा। हाँ तो तू एक काम कर, अंगारे भी बांध के दे दे, मैं भी साथ ले जाऊंगी अपने बांध के। ठीक। मम्मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? ना ना बोल दे बेटा, थारी सास लोहे की घड़ी है, पत्थर पे एक दे कोई फर्क ना पड़ेगा। हाँ बोल बोल बोल। वो मम्मी जी, प्रियंका अपनी नई जॉब को लेकर काफी खुश है। मुझे लगता है ऐसे में उसे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देने दे। अपने दम पे कुछ बन जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। अभी उसकी एज ही क्या है, ऐसे में शादी की इतनी जल्दी क्यों है? तू कहे जल्दी? अरे उसकी उम्र में तो प्रियंका और सुमेध को अपनी काख में और आस्था को अपनी कोख में लिए घूम रही थी मैं। मम्मी जी, आपका जमाना बहुत अलग था। मैं जितना प्रियंका को जान पाई हूँ, वो शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। आप उस पर दबाव बनाएंगे, फिर आपके और उसके बीच। माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आई मीन कम ऑन प्रियंका, अब तो मेरे ऑब्सेशन से बाहर आ जाओ। हम मेरी शादी हो चुकी है और ये सब छोड़ के अपने काम पर फोकस क्यों नहीं करती हो? जिस तरह ये मेरे पीछे पड़ी थी, उसी तरह किसी क्लाइंट को फंसा ले बस, तो हमारी कंपनी के बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। नहीं, उस ऑफिस में आगे नौकरी नहीं कर पाऊंगी। शादी करके कम से कम इस छूट से तो छुटकारा मिल जाएगा कि मैं अब भी वहां काम करती हूँ। प्रियंका, तुम श्योर हो? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही मम्मी जी। माँ, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। लड़का पढ़ा लिखा, अच्छे परिवार का और बड़े शहर का हो तो मैं इस शादी से खुश हूँ। तू बात आगे बढ़ा माँ। प्रियंका, मैम, वो अब तक इंतजार कर रहे हैं पैसे का। मैं करती हूँ कुछ। जी मैम। अब तक केटी जी नहीं आए। कह तो रहे थे 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो 20 मिनट से ऊपर हो गए। पूछती हूँ कहाँ है। हाँ जी, मैं बस परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करके निकल ही रहा था। सॉरी, मछली खा रहा हूँ, ऐसी आवाज आ रही है। मैं ना, आप सोचिए, गाड़ी को हवाई जहाज की तरह उठा के आपके पास पहुंच रहा हूँ। बस 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 मामा, और मठी मत, तो देर हो रही है। बाय बाय प्रीति भाई, निकल रहा हूँ। ये मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और मैं 2 मिनट में निकल रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ, समझिए। ओके बाय, थैंक यू।
देर लगेगी भाई, हमें दूसरी जगह के लिए ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं। कचौरी लेना बेटा। नहीं बहुत फैटी हो गया। हाँ कचौरी की। केटी जी कहाँ हैं आप? सुबह से 8 बार आपको फोन कर चुकी हूँ। पिछले 1.5 घंटे से आप 5 मिनट में आ रहा हो, 2 मिनट में आ रहा हो किए जा रहे हैं। वो बेचारा आदमी कब से पैसे का इंतजार कर रहा है। ऑफिस टाइम 10 बजे का है। अगर बॉस इस समय की वैल्यू नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा? कुछ पैसों की पेमेंट के लिए 8 बार केटी को फोन करके परेशान करना, कुछ समझ नहीं आया प्रीति। और ऑफिस का टाइम एम्प्लॉइज के लिए होता है और बॉस का टाइम बॉस के हिसाब से होता है। केटी उस कंपनी का मालिक है और एक छोटी सी पेमेंट के लिए तुम बार बार उसे फोन करके डिस्टर्ब करोगी तो तुम वहां ऑफिस में बैठी क्या कर रही हो? केटी यहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठ के नाश्ता कर रहा है और हमारे यहाँ किसी को खाते वक्त डिस्टर्ब करना बदतमीजी कहलाता है। केटी ने कहा है ना कि वो आ रहा है, तो इंतजार करो। मॉम रिलैक्स। क्या है? मतलब इतना गुस्सा मत करो, रिलैक्स। आप ब्रेकफास्ट कीजिए ना प्लीज, अपना मूड खराब मत करो। मॉम स्माइल प्लीज। आई लव यू मॉम। अच्छा लिसन, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं चलता हूँ। आई विल सी यू गाइस लेटर। अरे बेटा तूने रियली आई मीन इट जल्दी में। आई विल सी यू, बाय बाय। मैडम मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ऑफिस वाले बार बार फोन कर रहे हैं, आप अपने पास से दे दीजिए ना प्लीज। मैं पैसे वो मैडम प्लीज। लीजिए इसे रखिए, ऑफिस में जब भी कोई खर्चा हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तो सारे यंग बच्चे ही दिख रहे हैं। मैंने केटी जी से कहा था ये एटीएम वेटीएम सब यंग लोगों का काम है। वो मैं पहली बार एटीएम आई हूँ तो। आप घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत आसान है। जैसा मशीन में लिख कर आएगा बिल्कुल वैसे ही करना। थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।